Welcome to Neeraj Books YouTube channel, your one stop for all IGNOU solution. Hello everyone. आज की वीडियो IGNOU स्टूडेंट्स के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कैसे IGNOU के BPSC 142 इंग्लिश मीडियम के जून 2024 के एग्जाम के 95% से ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर्स नीरज IGNOU बुक्स में से आए। यानी कि अगर आपको अपने IGNOU एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके IGNOU एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने IGNOU का BPSC 142 इंग्लिश मीडियम के जून 2024 के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है और नीरज पब्लिकेशंस की BPSC 142 इंग्लिश मीडियम बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेज से। यहाँ पर आप देख सकते हैं IGNOU का एक्चुअल 2024 जून का BPSC 142 इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन पेपर और नीरज पब्लिकेशंस की BPSC 142 इंग्लिश मीडियम बुक है, जिसमें चैप्टर वाइज थ्योरी की समरी और साथ ही सॉल्व क्वेश्चन आंसर्स हैं। आज हम इस क्वेश्चन पेपर के आंसर्स नीरज पब्लिकेशंस की BPSC 142 इंग्लिश मीडियम की रेफरेंस बुक में देखेंगे। यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि IGNOU BPSC 142 इंग्लिश मीडियम के जून 2024 क्वेश्चन पेपर्स का 95% से ज्यादा आंसर्स नीरज BPSC 142 इंग्लिश मीडियम बुक के चैप्टर्स में ऑलरेडी दिए गए हैं। तो आइए इसकी डिटेल स्टडी करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड इट्स रूट्स इन फ्रीडम मूवमेंट। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का चैप्टर 1 पेज नंबर 1 जेनेसिस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। जैसा कि हम स्क्रीन पर चैप्टर एट अ ग्लांस जेनेसिस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पैराग्राफ हेडिंग मार्किंग में देख सकते हैं, इस टॉपिक को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का चैप्टर 2 पेज 16 मेजर डिटर्मिनेंट्स एंड पेज 18 माइनर डिटर्मिनेंट्स। तो चलिए नीरज बुक्स के पेज 16 पर, जहां इस टॉपिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर मेजर डिटर्मिनेंट्स पैराग्राफ हेडिंग के अंदर देख सकते हैं, इस टॉपिक को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। इसी तरह इसका कंटिन्यूड एक्सप्लेनेशन राइट साइड माइनर डिटर्मिनेंट्स पैराग्राफ हेडिंग में गिवन है, जो कि आपको स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में क्लियरली दिख रहा होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द इमर्जिंग नेचर ऑफ इंडो यूएस बायलैटरल रिलेशंस। आंसर रेफरेंस में हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज 53 क्वेश्चन नंबर 3। जैसा कि हम स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 आंसर रेफरेंस में देख सकते हैं, इस टॉपिक को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, नेशनल इंटरेस्ट एज द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का चैप्टर 3 पेज 29 क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि हम स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर रेफरेंस में देख सकते हैं, इस टॉपिक को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। इसी तरह अगला पार्ट है, इंडियाज रिलेशन। आंसर रेफरेंस में चेक करना होगा नीरज बुक्स का चैप्टर 6 पेज 56 इंट्रोडक्शन। जैसा कि हम स्क्रीन पर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ हेडिंग मार्किंग में देख सकते हैं, इस टॉपिक को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, इंडिया चाइना रिलेशंस। आंसर रेफरेंस में चेक करना होगा नीरज बुक्स का चैप्टर 7 पेज 66 इंट्रोडक्शन। जैसा कि हम स्क्रीन पर पेज 66 इंट्रोडक्शन पैराग्राफ हेडिंग मार्किंग में देख सकते हैं, इस टॉपिक को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। इसी तरह अगला पार्ट है, इंडो पाक वॉर ऑफ 1965। आंसर रेफरेंस में चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज 75 इंडो पाक वॉर ऑफ 1965। जैसा कि हम स्क्रीन पर राइट साइड फर्स्ट पैराग्राफ इंडो पाक वॉर पैराग्राफ हेडिंग में देख सकते हैं, इस टॉपिक को यहाँ विस्तार से हाइलाइटेड मार्किंग में समझ। इसी तरह अगला क्वेश्चन है,
Discuss India's contemporary challenges of security with its neighboring countries. आंसर रेफरेंस में चेक करना होगा नीरज बुक्स का चैप्टर 13 पेज 144 नॉन ट्रेडिशनल चैलेंजेस। जैसा कि हम स्क्रीन पर नॉन ट्रेडिशनल चैलेंजेस पैराग्राफ हेडिंग मार्किंग में देख सकते हैं, इस टॉपिक को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, briefly explain the strategic importance of Sri Lanka in India's foreign policy. आंसर रेफरेंस में चेक करना होगा नीरज बुक्स का चैप्टर 9 पेज 94 श्रीलंका अ जियोस्ट्रैटिक ओवरव्यू। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, श्रीलंका जियोस्ट्रैटिक ओवरव्यू पैराग्राफ हेडिंग के अंदर टॉपिक को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। आंसर रेफरेंस में चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज 108 एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड 109 एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड रीजनल सिक्योरिटी। जैसा कि हम स्क्रीन पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी राइट साइड पैराग्राफ हेडिंग मार्किंग में देख सकते हैं, इस टॉपिक को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। साथ ही में इसका कंटिन्यूड एक्सप्लेनेशन नीरज बुक्स के पेज 109 हाइलाइटेड मार्किंग में दिया गया है, विच इज एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड रीजनल सिक्योरिटी, जो कि आपको स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में क्लियरली दिख रहा होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। जियोस्ट्रैटिक इंपॉर्टेंस ऑफ सेंट्रल एशिया। आंसर रेफरेंस में चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज 123 चैप्टर 11 क्वेश्चन नंबर 1। जैसा कि हम स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 आंसर रेफरेंस में देख सकते हैं, इस टॉपिक को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया अफ्रीकन रिलेशंस। आंसर रेफरेंस में चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज 136 क्वेश्चन नंबर 1। जैसा कि हम स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर रेफरेंस में देख सकते हैं, इस टॉपिक को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। इसी तरह अगला पार्ट है, इंडियाज ह्यूमन सिक्योरिटी कंसर्न्स इन 21st सेंचुरी। इस पर्टिकुलर पार्ट का आंसर स्क्रीन पर हाइलाइटेड क्वेश्चन पेपर मार्किंग में ही दिख रहा होगा। इसी तरह अगला पार्ट है, इंडियाज एनवायरमेंटल पॉलिसीज इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आंसर रेफरेंस में चेक करना होगा नीरज बुक्स का चैप्टर 14 पेज 155 इंडिया एंड एनवायरमेंट। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां इस टॉपिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर इंडिया एंड एनवायरमेंट पैराग्राफ हेडिंग मार्किंग में देख सकते हैं, इस टॉपिक को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। तो आपने देख और समझ लिया होगा कि किस प्रकार लगभग सभी आंसर्स नीरज बुक्स में मिले। और अगर आपने नीरज बुक्स बीपीएससी 142 इंग्लिश मीडियम बुक से अपनी एग्जाम प्रिपरेशन करी होती, तो आपको अपने एग्जाम्स में स्कोर करने का एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन मिलता, क्योंकि आपको नीरज बुक्स में प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स, चैप्टर वाइज थ्योरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सब कुछ एक ही बुक में मिलता है। तो आपको किसी और बुक, 10 ईयर क्वेश्चन बैंक या फिर ऑनलाइन नोट्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीरज बुक्स विल बी योर वन एंड ओनली सॉल्यूशन टू स्कोर एक्सीलेंट मार्क्स इन योर इग्नू एग्जाम्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पेपर पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस पे वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा एंड विल गिव यू एन आइडिया टू हाउ टू स्टडी फॉर योर इग्नू एग्जाम्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।